जब हम प्रेतों को बुलाते हैं जो आजकल कहते हैं कि कर्ण पिशाचनी जो लोग सिद्ध कर लेते हैं कि मन की बात जान लेते हैं, तो इसके बारे में दर्शकों को बताएं। लोग कहते हैं मयोंग करके एक जगह के बारे में कि वहाँ पे लोग आज भी तोता मैना बनाते हैं, कबूतर बनाते हैं, भेड़ बकरी बनाते हैं। इसमें सच्चाई है गुरुदेव जी, वैसे मिथ्या स्टोरी है जी? कुछ शक्तियाँ ऐसी भी है जो आपको आपके मन की बात जान के आपके मन की बात करते हैं। आपको लगता है कि वो बहुत जानकार है, बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, तो इस वजह से आप उनके चक्कर में ना फंसे कि वो आपका गलत उपयोग कर सके, आपको नुकसान पहुंचा सके। कामाख्या देवी का नाम लेके लोग कहते हैं कि हम कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उसका मानने का तरीका लोगों ने अब अलग अपना लिया। यूट्यूब का ज़माना, सभी बैठ के कहते हैं कि हमारे पास ये सिद्धि है, हमारे से ये ज्ञान प्राप्त करो, हमारे से ये फ़ोन नंबर ले लो, हम वशीकरण कर देंगे, किसी की अगर कोई लड़की की शादी नहीं होती हम कर देंगे। तो इन बातों को बीच में हम हिंदू धर्म में कहाँ लेके जा रहे हैं? आप अगर कामाख्या मंदिर पे गए होंगे या भूतनाथ आए होंगे तो आपने बहरूपिये बहुत देखे होंगे। जी जी जी। ऐसे लोग जिनके श्रृंगार ऐसे हैं कि ओरिजिनल जो यहाँ पे साधु संत है उनका श्रृंगार छुप जाएगा। और कुछ जगह आपने ये देखा होगा कि लोग रंग बिरंग के बाला, रंग बिरंग के कपड़े, पाँव में जेवर जेवरात, सारे शरीर पे रंग बिरंगा धारण करते हैं। परिणाम क्या होता है कि लोग उनके चमक दमक में भटक जाते हैं। हम आज पहुँचे हैं गुवाहाटी असम में। यहाँ पे भूतनाथ मंदिर का काफ़ी विचार है। यहाँ पे साधु महात्मा काफ़ी बैठे होते हैं और अपनी तांत्रिक विद्या भी करते हैं। हम गुरुजी से मिलते हैं। गुरुजी जय शंकर। गुरुजी, यहाँ पे भूतनाथ पे आप बैठ कर तपस्या कर रहे हैं, इसके बारे में आप दर्शकों को बता सकते हैं? मतलब बताना क्या है? ये पूजा जैसे चलती है आजकल, लोग बोलते हैं कि तांत्रिक बहुत होते हैं, मांत्रिक बहुत होते हैं, तो आप बताओ कि जो लोग इतना दहशत फैलाते हैं इसका कारण क्या है? देखिए, दहशत है नहीं, एक्चुअली में लोगों ने एक भावना बना लिखी है कि लोग रखे हैं कि तांत्रिक लोग गलत क्रिया करते हैं, गलत काम करते हैं। लेकिन हम लोग जन कल्याण के लिए, लोगों के किसी भी अच्छे उद्देश्य के लिए, उनकी अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग अच्छे कर्म करते हैं और उसी के लिए हम लोग हवन करते हैं। और ये चिता पे हवन करके, हवन के माध्यम से जन कल्याण करते हैं। ऐसी हम लोग कोई साधना नहीं करते जिससे कि किसी का अहित हो, किसी के परिवार का, किसी के बिजनेस का या किसी के जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी तरह का नुकसान नहीं करते। हम लोग सदैव कोशिश करते हैं कि जन कल्याण हो। साधु संत आते हैं इसलिए कि जन कल्याण हो सके, इसलिए नहीं आते कि किसी का अहित कर सके। तो हमारा उद्देश्य है कि जन का कल्याण हो। तो एक हवन होता है कि जैसे उसमें हुतियाँ डाली जाती हैं, एक करते हैं लोग चिता में बैठ के, बाहर बैठ के हवन करते हैं, तो उसके और इसके बीच में क्या अंतर है? देखिए, अंतर कुछ भी नहीं है। अंतर बस यही है कि एक चिता के बीच बैठ के करते हैं, एक चिता के बाहर, लेकिन करते हम कल्याण के लिए ही, शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, और ताकि सबका कल्याण हो सके, सबका भला हो सके, अच्छा हो सके, किसी के नुकसान के लिए नहीं करते। तो जब हम चिता के बाहर बैठ के करते हैं हवन, तो उसके बारे में आपको क्या एहसास होता है गुरुजी? देखिए, जब हम वहाँ बैठते हैं तो जिसे आवाहन करते हैं, अगर माता को आवाहन करते हैं तो माता की शक्ति आती है, वो हमारे कार्य को सिद्ध करती हैं, हमारे अंदर शक्तियों को पैदा करती हैं। और जब हम महादेव को आवाहन करते हैं तो महादेव आते हैं, वो हमारा कल्याण करते हैं। महाकाल आते हैं, वो हमारा कल्याण करते हैं, हमारे द्वारा भक्तों का कल्याण करते हैं, समाज का कल्याण करते हैं। और जब हम क्या कहते हैं कि जब हम प्रेतों को बुलाते हैं तो प्रेतों के द्वारा अच्छे कर्म करवाते हैं, ना कि बुरे कर्म। तो सुना जाता है जो प्रेत एक दफ़ा सिद्ध कर लेता है आदमी, तो उसकी बाद में मुक्ति बड़ी मुश्किल से होती है, इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, जब हमें लगता है कि नहीं, इनका तकलीफ बढ़ गया है, तो हम उन्हें मुक्ति दिला देते हैं। जी जी। तो कहने का मतलब कि जो प्रेत योनि में आए होते हैं, आप हवन करके उनको मुक्ति दिला देते हैं? हाँ, उन्हें मुक्ति भी दिला देते हैं। जी जी।
जी। तो जो आजकल कहते हैं कि कर्ण पिशाचनी जो लोग सिद्ध कर लेते हैं कि मन की बात जान लेते हैं, तो इसके बारे में दर्शकों को बताएं कि ताकि उनके वहमों में ना फंस सकें। हाँ, इन चीज़ों से लोग थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि कुछ शक्तियाँ ऐसी भी है जो आपको आपके मन की बात जान के आपके मन की बात करते हैं। आपको लगता है कि वो बहुत जानकार है, बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, तो इस वजह से आप उनके चक्कर में ना फंसे कि वो आपका गलत उपयोग कर सके, आपको नुकसान पहुंचा सके। तो ऐसा ही क्यों भावना पड़ी हुई कि जो कामाख्या देवी में आएगा, जो तांत्रिक आएगा, वो सब कुछ सिद्ध कर लेगा, तो दूसरे आदमी को जो भी चाहेगा उसको अपने सम्मोहन में कर लेगा, तो ये बात सिद्ध है? देखिए, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसे आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं आपको मयोंग करके एक जगह के बारे में, तो वहाँ के बारे में बहुत ये कुप्रथा अभी तक चली आ रही है कि वहाँ पे लोग आज भी तोता मैना बनाते हैं, कबूतर बनाते हैं, भेड़ बकरी बनाते हैं। इसमें सच्चाई है गुरुदेव जी, वैसे मिथ्या स्टोरी है ये? देखिए, स्टोरी मिथ्या नहीं है। जब हमारे पूर्वज लोग थे, जो पुराने साधक, तांत्रिक, अघोरी, मांत्रिक जो भी थे, उनके द्वारा ये सब क्रियाएं हुआ करती थी। लेकिन आप खुद सोचो, आज कितने वर्ष बीत गए, तो बहुत सारे ऐसे जो तंत्र साधना में थे, या जो अघोर साधना या मंत्र साधना या जो भी क्रियाएं करते थे, अब वो लोग रहे नहीं। और जो शिक्षा दीक्षा दिया उन्होंने अपने न्यू जनरेशन को, वो लोगों ने नहीं संभाल पाया। तो आज के डेट में आप मयोंग जाओ, घूमो, वहाँ आपको बस घूमने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो लोना चुमारी को कुछ लोग अपना गुरु मान लेते हैं, इसके बारे में बताइए आप। अब एकलव्य ने भी द्रोणाचार्य को गुरु माना था। जी। तो अब उसकी जो भी गुरु बनाते हैं, अपने मानसिक हो या सामने साक्षात रूप में हो, तो गुरु बनाते, तो गुरु के प्रति उनकी कितनी आस्था है, कितनी लगाव है, उनके प्रति कितना वो झुकाव है कि वो गुरु के मतलब नाम से वो आगे बढ़ जाए। तो ये तो उन पे डिपेंड करता है। अगर ऐसा होता तो आज कई एकलव्य पैदा हो जाता। बिल्कुल जी, है ना। तो आज ये देखने को नहीं मिलता है। हाँ, चंद कुछ लोग हैं जिनकी गलती के कारण सारे साधु समाज को भी सुनना पड़ता है। जी। तो अब चंद लोगों के लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना। ये तो उनको सुधारने के लिए फिर कुछ ऐसे लोग आएंगे जो उनको सुधार सके, जो साधक ही होंगे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होंगे, जो हमारे गुरु भाई होंगे या गुरु दादा होंगे या गुरु पिता होंगे, वो सुधार सकते हैं। तो उनको खड़ा होना पड़ेगा, फिर वो उनको सुधारा जा सकता है। गुरुजी, ऐसा क्यों है कि जो कामाख्या देवी का नाम लेके लोग कहते हैं कि हम कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं? सिद्धियां तो यहाँ पे मिलती हैं, ये तो प्रॉपर है, लेकिन उसका मानने का तरीका लोगों ने अब अलग अपना लिया। यूट्यूब का ज़माना, सभी बैठ के कहते हैं कि हमारे पास ये सिद्धि है, हमारे से ये ज्ञान प्राप्त करो, हमारे से ये फ़ोन नंबर ले लो, हम वशीकरण कर देंगे, किसी की अगर कोई लड़की की शादी नहीं होती हम कर देंगे। तो इन बातों को बीच में हम हिंदू धर्म में कहाँ लेके जा रहे हैं? देखिए, इसमें असल में क्या है, आप अगर कामाख्या मंदिर पे गए होंगे या भूतनाथ आए होंगे, तो आपने बहरूपिये बहुत देखे होंगे। जी। ऐसे लोग जिनके श्रृंगार ऐसे हैं कि ओरिजिनल जो यहाँ पे साधु संत है, उनका श्रृंगार छुप जाएगा। बिल्कुल सही है। इतने वो डेंटिंग पेंटिंग करके आते हैं, जैसे कि भभूत लगाया तो पूरे मस्तक भर लिया, पूरा त्वचा को, चेहरे को ढक लिया। भभूत का मतलब ही नहीं उनको पता कि पता है, पूरे चेहरे को ढक लिया, पूरे बदन को ढक लिया, और उसके बाद वो ये शो करते कि उनसे बड़ा कोई तांत्रिक अघोरी नहीं, कोई मांत्रिक नहीं है। और कुछ जगह आपने ये देखा होगा कि लोग रंग बिरंग के माला, बाला, रंग बिरंग के कपड़े, पाँव में जेवर जेवरात, सारे शरीर पे रंग बिरंगा धारण करते हैं। परिणाम क्या होता है कि लोग उनके चमक दमक में भटक जाते हैं और लोग उनके पीछे भागते। वो मोबाइल नंबर देता है, अपना विजिटिंग कार्ड देता है और लोगों को धोखे में डालता है, झांसे में डालता है। तो लोगों को बचना चाहिए, समझना चाहिए, संभलना चाहिए। अब चमक दमक के पीछे ना भागे, उस चीज़ को देखिए। पहले तो देखिए, जब हम गुरु को चुनते हैं या किसी भी साधक को चुनते हैं या कहीं भी हमें कुछ लाभ लेना होता है, तो हम पहले उसको जानते हैं, जांचते हैं, परखते हैं। तब एक सामान भी खरीदने जाते हैं तो भाई अच्छा है नहीं है तब लेते हैं। और जब हमको कोई काम करवाना होता तो किसी को ही पकड़ लेते हैं कि मेरा काम कर दो। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि लोग उनसे पैसे भी ठगते हैं और उनका काम नहीं होता, उल्टा गलत सलत हो जाता है। तो बेहतर है कि आप जांच परख करके भी या तो गुरु बनाए या फिर जो आप अपने कार्य को करवाने जा रहे हैं कोई कार्य सिद्धि के लिए, तो जाए। तो गुरुजी, ये लास्ट सवाल पूछूंगा, तो आप इस
भगवा कपड़े में कैसे आए, इसको आपने कैसे धारण किया, माँ बाप ने आपको क्या कहा कि आप ऐसे गुरु बन जाओ? कोई माँ बाप चाहेगा कि उसके बच्चे चले जाए? नहीं, यही तो पूछना चाहते हैं ना कि लोगों को हम बताना चाहते हैं, अगर बाबा जी ने इतनी सिद्धियाँ प्राप्त की हैं तो उसके पीछे का कारण माँ बाप का कितना हाथ है उसके पीछे? देखिए, कोई माँ बाप नहीं चाहता है उनका बच्चा साधु बन जाए, संत बन जाए। हर माँ बाप चाहता है कि बच्चा उनके तरह गृहस्थ बने, घर देखे, परिवार देखे, बाल बच्चों को देखे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ईश्वर की भक्ति इंसान करता है ना, तो वो एक अलग शक्ति होती है जो अपनी ओर आकर्षित करती है। वहाँ पे ना माता पिता काम आते हैं, ना परिवार काम आता है। वो आकर्षण जो ईश्वर का होता है वो अपनी ओर खींच लाता है। तो वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि हमें माँ ने नहीं रोका, पिताजी ने नहीं रोका या रिश्तेदारों ने नहीं रोका। हमें जब ईश्वर खींच लाते हैं तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर उनकी सेवा आराधना में लग जाते हैं। तो गुरु जी, हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को कहेंगे कि देखिए, विश्वास भगवान पे रखिए, इंसान पे नहीं, क्योंकि देने वाले वो हैं, करने वाले वो हैं। हम लोग छोटे मोटे हैं, उनके बच्चे जो कोशिश करते हैं कि आपके कार्य को सिद्ध करने में मदद करें, लेकिन भरोसा उन पे रखिए क्योंकि वो करने वाले वो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।